नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल में हम भारत की एक प्रमुख जनजाति गोंड जनजाति के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। गोंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक मानी जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका संबंध पाक द्राविड़ प्रजाति से माना जाता है। इस जनजाति की त्वचा का रंग काला, बाल काले, होठ मोटे और नाक बड़ी व फैली हुई होती है। अलिखित भाषा गोंडी इनके द्वारा बोली जाती है और इसका संबंध द्राविड़ भाषा से माना जाता है। ज़्यादातर यह प्रजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में पाई जाती है। गोंड जनजाति 4 उप जनजातियों में विभाजित है: राजगोंड, मांडिया गोंड, दुर्वे गोंड और खलदुआर गोंड। गोंड जनजाति का प्रधान व्यवसाय कृषि होता है, किंतु ये कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। मुख्य भोजन बाजरा होता है, जिसे ये लोग 2 प्रकार कोदो और कुटकी से ग्रहण करते हैं। गोंडों का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु देवताओं के द्वारा शासित होता है। अधिकांश गोंड हिंदू धर्म को मानते हैं और 12 देव, जिनके अन्य नाम भगवान श्री शंभु महादेव और परसापेन हैं, की ये पूजा करते हैं। भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिकृत किया गया है। भौतिक पर्यावरण: गोंड जनजाति के वर्तमान निवास स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के पठारी भाग, जिनमें छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी, मांडला के जिले सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी दुर्गम क्षेत्र, जिसमें बस्तर जिला सम्मिलित होता है, को आते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी बिखरी हुई बस्तियां छत्तीसगढ़ राज्य, गोदावरी और बैनगंगा नदियों और पूर्वी घाट के बीच के पर्वतीय क्षेत्रों में और बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायसेन और रायसेन खरगोन जिलों में आता है। उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भाग और आंध्र प्रदेश के पठारी भागों में भी ये जनजाति निवास करती है। इनका निवास क्षेत्र 17 डिग्री 46 मिनट और 23 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश और 80 डिग्री से लेकर 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच पाया जाता है। नेचुरल लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य भूमि: गोंड लोगों का निवास क्षेत्र पूर्णतः पहाड़ी और वन आच्छादित होता है, जिसमें लावा की मोटी तह पाई जाती है। इस प्रदेश की मिट्टी कहीं लाल, लाल भूरी, काली, पथरीली बलुई होती है, जिसमें अधिकतर मोटे अनाज, दालें, तिलहन आदि पैदा किए जाते हैं। किंतु निम्न भागों में काप और काली मिट्टी, जो कि भूरे काले रंग की होती है, उपजाऊ होती है। इसमें धान, गेहूं, कपास, तिलहन, दलहन और कई प्रकार की मौसमी फल और सब्जी पैदा किए जाते हैं।
इस प्रदेश की सामान्य ऊंचाई 700 से 900 मीटर है, किंतु अम्बुजमार पर्वत 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। पूर्वी घाट कहीं कहीं 1200 मीटर ऊंचे हैं। नदियों द्वारा निर्मित मैदान 250 से 300 मीटर भी ऊंचे हैं। विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव मुख्य पर्वतमालाएं विस्तृत फैली हुई हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियां इंद्रावती, तापी, सबरी, वैनगंगा और गोदावरी ताल हैं। यहाँ इनकी ऊपरी घाटियाँ गहरी और तंग होती हैं। इस प्रदेश की जलवायु उपोष्ण और आर्द्र प्रकार की पाई जाती है। गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ कुछ ठंडी होती हैं। वार्षिक प्रदेश की जलवायु उपोष्ण और तापमान 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है और वर्षा का औसत 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पाया जाता है। अधिकांश क्षेत्र में घने हरे और वन और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यह क्षेत्र भारत का प्रधान सागौन और साल का उत्तम क्षेत्र माना जाता है। वनों के मुख्य वृक्ष साल, सागौन, सजोर, पलाश, हल्दू, शीशम, हरड़, तेंदू, महुआ, टीमरू, ताड़, कुसुम और बांस होते हैं। वनों में पाए जाने वाले मुख्य पशु जंगली भैंसे, बिशन, चीते, तेंदुए, हैना, जंगली कुत्ते, नीलगाय, एंटीलोप, सांबर, रींछ, भेड़िए, हिरण, सियार, लोमड़ी और अनेक प्रकार की चिड़ियाएँ, बंदर, तोते, कबूतर, मोर मुख्य होते हैं। वन्य प्राणी सिर्फ अभयारण्यों में ही पाए जाते हैं। ऊंची नीची भूमि, घनी वनस्पति और वन्य पशुओं सभी का गोंड जनजाति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एकांत में रहने से ही लोग पिछड़े हुए किंतु ईमानदार और सरल चित्त वाले होते हैं। उदार, साहसी और चतुर, स्पष्टवादी, निर्भय होते हैं। आलसी नहीं होते, किंतु परिस्थितियों ने इन्हें निष्क्रिय अवश्य बना दिया है। वनों में गृह निर्माण सामग्री सागवान, साल के कंदे, बांस, घास, पत्तियां, टहनियाँ, जंगली कंदमूल, फल, टोकरियां बनाने के लिए अनेक प्रकार की बेंतें और शराब बनाने के लिए महुआ, ताड़, खजूर आदि का रस प्राप्त यहाँ किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में लोहा मिलने से लोग उसे पिघलाकर सामान्य औजार भी बना लेते हैं। इनमें प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं को ठेकेदार पहले से उधार देकर कोडियों में खरीद लेता है और ये सब गरीब ही रह जाते हैं। गोंड शब्द का प्रयोग अनेक जनजातियों के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी पूर्वी जिलों में पहाड़ी और पठारी भागों में रहती है। जैसे गोंड, नाइक्याड, राजगोंड, अरकगोंड, दरोई, पथारी गोंड आदि। गोंड शब्द का अर्थ गोंडी भाषा में गाय मारने वाला और गाय का मांस खाने वाला होता है। अतः ये स्वयं को गोंड कहकर पुकारने में अपमानित महसूस करते हैं। अपने को क्वाई और क्वातर गोंड कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में गोंड की कोई भी उपजाति गोमांस को छूना भी पाप मानती है। रिजले ने इस जनजाति को द्रविड़ समूह से संबंधित माना है, जबकि हैडन, वेंकटाचार्य और डास्टन इन्हें पूर्व द्रविड़ कहते हैं।
मजूमदार इन्हें मिश्रित रक्त का मानते हैं, जिनका मूल रूप राजपूतों के मिश्रण से पर्याप्त रूप से परिवर्तन हो गया है। डॉक्टर गुहा की मानता है कि इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातियों से है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से कोलारी समूह का ही एक भाग होती हैं, क्योंकि इनकी भाषा द्रविड़ परिवार तमिल और कन्नड़ का ही आदि रूप होता है। ऐसी मान्यता है कि लोग पहले दक्षिणी भारत में राजवंश के रूप में रहते थे, किंतु कालांतर में वहाँ से अपदस्थ होने और अन्य कुछ कठिनाइयों के कारण ये दो पृथक समूह में बैठकर उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए। गोदावरी नदी के सहारे पहले चंद्रपुर जिले में पहुँचे, वहाँ से इंद्रावती नदी के संगम तक, और यहीं से इस समूह के दो भाग हो गए, एक बस्तर में इंद्रावती के सहारे और दूसरा सतपुड़ा पर्वत की ओर वैनगंगा के सहारे।